हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपाचे 164V वर्सेस अपाचे RTR 204V। ये दोनों के बाइक में बीच में काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि भाई 200 बेस्ट रहेगी या 160 बेस्ट रहेगी। आज की इस वीडियो में तो दोनों ही बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे दोनों बाइक के पावर के बारे में। साथ में बात करेंगे दोनों बाइक का माइलेज के बारे में कि दोनों की माइलेज में क्या डिफरेंस है, पावर में क्या डिफरेंस है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, फीचर्स क्या है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। हर एक पॉइंट पे बात करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये पता चल सके कि आप लोगों के लिए एक्चुअल में RTR 160 ज्यादा बेटर है या अपाचे RTR 204V ज्यादा बेटर है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं कि इस बाइक का प्राइस कितना होगा या हमारा बजट कितना है, हम कितना पे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बजट एंड प्राइस के बारे में ही बताता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने स्पेसिफिकेशन रखता हूँ। बात कर लेंगे दोस्तों इन बाइक के सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों ही बाइक में आपको दो मॉडल मिलते हैं। अपाचे RTR 160 जो है, अगर आप उसमें सिंगल डिस्क वाली लेते हैं, डुअल डिस्क नहीं, सिर्फ सिंगल यानी फ्रंट में डिस्क रहेगा, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वह है 1,05,000 रुपीज। एंड जो डुअल डिस्क वाली आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वह है 1,08,000 रुपीज। वहीं RTR 200 अगर आप सिंगल ABS वाली लेते हैं, जी हाँ, सिंगल ABS वाली लेते हैं, तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वह है 1.27 लाख, 1,27,000 रुपए। जो डुअल चैनल ABS के साथ में आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वह है 1,31,000 रुपीज, 1,31,000 रुपए। वही दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑन रोड प्राइस। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों के स्टेट में मेरे स्टेट में ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट में दोस्तों ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस उसमें थोड़ा फर्क होता है। हमारे दोस्तों ये बाइक अपाचे 164V सिंगल डिस्क वाली लगभग पड़ रही है 1,28,000 रुपीज के आसपास एंड 1,31,000 रुपीज के आसपास की डुअल डिस्क वाली। ये दोस्तों हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। वहीं दोस्तों अपाचे RTR 200 BS6 मॉडल डुअल चैनल ABS वाली हमारे यहाँ लगभग पड़ रही है 1,55,000 रुपीज के आसपास की और 1,50,000 रुपीज के आसपास की पड़ रही है सिंगल चैनल ABS वाली। थोड़ा सा प्राइस इधर उधर हो सकता है। अब आप लोगों के इन बाइक्स का क्या ऑन रोड प्राइस है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात जान लेंगे दोनों बाइक के इंजन टाइप के बारे में। इंजन टाइप में 160 में SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 इंजन, 200 में भी SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 इंजन। अपाचे 160 में 159.7 सीसी का इंजन यूज किया गया है। नॉर्मली हम इसे 160 सीसी के नाम से जानते हैं। एंड 200 में 197.75 सीसी का इंजन यूज किया गया है। जनरली हम इसे 200 सीसी के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के पावर के बारे में। अपाचे 160 में 16.02 का PS पावर है, जो कि 8,250 RPM पे पावर जनरेट करता है। एंड RTR 200 में 20.5 का PS पावर है, जो कि 8,500 RPM पे पावर जनरेट करती है। तो ऑब्वियसली लगभग 4 bhp के आसपास का ज्यादा पावर RTR 200 में मिल जाता है। मैक्सिमम टॉर्क में 160 में 14.12 का न्यूटन मीटर टॉर्क है एंड अपाचे 200 में 16.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो टॉर्क में भी आप लगभग यहाँ पे आपको 2.5 के आसपास का टॉर्क ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली RTR 200 सीसी उससे ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू 160 ऑब्वियसली, क्योंकि वो 200 है एंड ये 160 है। दोनों को 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। दोनों में ऑयल कूल इंजन है। दोनों ही बाइक में 4 वॉल्व है। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है, ध्यान रखिए किक का ऑप्शन नहीं है दोनों ही बाइक में। फ्यूल सप्लाई में दोनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्शन है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। क्लच में दोस्तों RTR 160 में नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच
मिलते हैं, लेकिन RTR 200 में असिस्ट विद स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, जिस वजह से RTR 200 की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। दोनों ही बाइक में मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों ही बाइक में। 62 mm का बोर 160 में है, 200 में 666 mm का बोर है। स्ट्रोक 52.9 mm का 160 में है एंड 57.8 का 200 में है। नॉर्म्स टाइप, एमिशन टाइप, ऑब्वियसली दोनों ही बाइक BS6 मॉडल है। तो ये था दोस्तों दोनों ही बाइक का इंजन कंपैरिजन। बात कर लेंगे आपके लिए कौन सा प्रेफर आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी यूजिंग पे। अगर आप ज़्यादा हाईवे पे चलते हो, लॉन्ग ड्राइव करते हो, तो आपके लिए RTR 200 ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम लॉन्ग जाते तो वहाँ पे हमारे लिए माइलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रखता है पावर। क्योंकि अगर आप हाईवे पे चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, तो हाईवे के लिए ज़्यादा बेटर है RTR 200। लेकिन अगर आप सिटी के लिए ले रहे हैं तो सिटी के लिए माइलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और पावर थोड़ा कम हो तो भी चलता है। तो अगर आप ज़्यादा सिटी राइड करना चाहते हो तो आप अपाचे 160 ले सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक की फीचर एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे सेफ्टी के बारे में, तो स्पेशल फीचर में दोनों ही बाइक में ABS मिलता है। अपाचे 160 में सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन RTR 200 में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलता है, या तो आप सिंगल चैनल ABS वाली ले लीजिए या तो आप डुअल चैनल ABS वाली ले लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। दोनों ही बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। दोनों में स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है। कंसोल आपको फुली डिजिटल मिलता है, क्लॉक मिलता है, साथ में RTR 200 पे नेविगेशन भी मिलता है, ध्यान रखिए। वही बात करेंगे एडिशनल फीचर्स के बारे में, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि RTR 160 में आपको जनरली दोस्तों RTR 160 में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों RTR 200 में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। पहला आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलता है, मोबाइल कनेक्ट करके आप अपने कॉल एंड मैसेज के नोटिफिकेशन वहीं पे ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे अब आपको, जैसे आपको पता है कि इसमें मोड आ गए, स्पोर्ट मोड, रेन मोड, साथ में अर्बन मोड, तो ये भी एक चीज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं RTR 200 ज्यादा बेटर हो जाती है TVS Apache 160 से, क्योंकि इसमें फीचर्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन प्राइस का भी काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 20 से 25,000 रुपीज का डिफरेंस दोनों ही बाइक के प्राइस में भी है। बाकी ओवरऑल RTR 200 भी बेटर गाड़ी और Apache 160 भी अपनी जगह काफी बेटर है। बात कर लेंगे दोनों बाइक के माइलेज के बारे में। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आजकल हम कोई भी गाड़ी को सीसी का ले रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए माइलेज क्या रहेगा। RTR 160 में आपको 40 से 45 के आसपास का माइलेज मिल जाता है एंड RTR 200 में आपको लगभग 35 टू 40 के आसपास का माइलेज मिल जाता है। तो ऑब्वियसली माइलेज तो आपको 160 में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 160 थोड़ा कम पावरफुल है कंपैरिजन टू 200। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। चेसिस टाइप में RTR 160 में डबल क्रेडल चेसिस यूज की गई है, 200 में भी डबल क्रेडल यूज की गई है। बॉडी टाइप में दोनों ही स्पोर्ट नेकेड बाइक है, जी हाँ दोनों ही स्पोर्ट नेकेड बाइक है। बात कर लेंगे दोनों ही बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, साथ में रियर में RTR 160 में मोनोशॉक सस्पेंशन है, RTR 200 में मोनो ट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन है, यानी कि दोनों के रियर सस्पेंशन काफी बेटर है और बाइक काफी कंफर्टेबल है। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों बाइक की लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। RTR 160 की लेंथ है 2035 mm, 200 की लेंथ है 2050 mm, विड्थ है 160 की 790 mm, दोनों ही की 790 mm। हाइट जो है दोस्तों 160 की है 1050 mm एंड 200 की भी है 1050 mm। दोनों बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है, दोनों बाइक में आप 12 लीटर पेट्रोल एक बार में फिल करा सकते हो। सीट हाइट में दोनों बाइक की 800 mm की सीट हाइट है, यानी कि सीट हाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपकी हाइट के हिसाब से आप दोनों ही बाइक चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का 180 mm का है, व्हील बेस दोनों की 1357 mm 160 एंड 1353 mm 200। वेट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा वेट का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 6 kg का फर्क है। RTR 160 का 147 kg का वेट है एंड RTR 200 का जो वेट है दोस्तों है 153 kg का। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल्स में भी दोनों बाइक आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। हेडलाइट में दोनों में LED मिल जाता है, टेल लाइट में दोनों में LED मिल जाता है, साथ में बैटरी टाइप MF
बैटरी मिलती है। बैटरी कैपेसिटी में दोनों ही बाइक में 12 वोल्ट की 8 AH की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो एक चीज मुझे काफी बेटर लगी। दोनों ही बाइक में आपको सेम कैपेसिटी की बैटरी मिल रही है, तो ये काफी बेटर है। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे टायर साइज के बारे में। RTR 160 में फ्रंट में 90-90 का टायर दिया गया है, जी 90-90 का टायर फ्रंट में यूज किया गया है, जो कि 17 इंच की व्हील है। टायर टाइप दोनों में ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप दोनों में अलाउ व्हील है। ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों ही बाइक में आपको डुअल डिस्क भी मिलता है। RTR 160 में सिंगल डिस्क का ऑप्शन है, 200 में नहीं है। और ब्रेकिंग सिस्टम में RTR 160 में सिंगल चैनल ABS मिलता है एंड RTR 200 में दोनों ही ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंगल चैनल भी ले सकते हैं, डुअल चैनल भी ले सकते हैं। दोनों ही बाइक में फ्रंट में 270 mm की डिस्प्ले यूज की गई है, साथ में रियर में 240 mm की डिस्प्ले यूज की गई है RTR 200 में एंड 130 mm का ड्रम ब्रेक यूज किया गया। अगर आप ड्रम वाली लेते हैं तो एंड डिस्क वाली लेते हैं 160 में, तो 240 mm का डिस्प्ले रियर में देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों दोनों ही बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। बात कर लेते कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर किया था कि अगर आप सिटी के लिए ले रहे हैं तो आपको अपाचे 160 लेना चाहिए, लेकिन अगर आप हाईवे के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए 200 ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि 200 दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी गाड़ी है और मेरे हिसाब से हाईवे में ज़्यादा पावर का यूज़ होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि अपाचे जो 160 है वो माइलेज पर्पज़ के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, लेकिन अगर आपको माइलेज ना चाहिए और पावर चाहिए तो फिर आपको RTR 200 लेना पड़ेगा। और अगर फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो दोनों ही बाइक में काफ़ी बेटर फीचर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं RTR 200 में ज़्यादा बेहतर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइस का उतना बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि भाई 20,000 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे हिसाब से आपको अपाचे RTR 200 लेना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेटर है कंपैरिजन टू 160। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कौन सी बाइक परचेस कर रहे हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।